नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इसमें से जो अभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आरपीसी की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं, आरएस नेट, यूजीसी जो नेट करवाता है उसके लिए, सीटेट, जिसमें भी आपके पॉलिटिकल सब्जेक्ट दे रखा है उसमें भारत के संवैधानिक विकास में से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड का चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकेंड पेपर हो, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको देखते हैं। मैं आपको भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था उसमें जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे आने की संभावनाएं होती हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने इसमें शामिल किया है। उसको मैं डिटेल से भी आपको समझा दूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो प्रथम केंद्रीय जो विधानसभा था उसका गठन हुआ था 1921 में। भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 में। इसके तहत 1921 में क्या हुआ था, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। इसके प्रथम केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, यानी कि जो प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम है फ्रेडरिक हाइट। फ्रेडरिक हाइट रहे थे 1921 से लेके 1925 तक, यानी प्रथम 1921 में बने थे प्रथम केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइट। 1921 से लेके 1925 तक ये रहे थे प्रथम अध्यक्ष। दूसरे अध्यक्ष बने थे स्वराज पार्टी के थे विट्ठल भाई पटेल। प्रथम ये आपको याद रखना है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था 1921 में। प्रथम अध्यक्ष बने थे फ्रेडरिक हाइट। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसका निर्माण हुआ था। दूसरे इसके अध्यक्ष हैं स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल, जो 14 अगस्त 1925 से लेके अप्रैल 1930 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम का केंद्रीय विषय था। तो 1909 का जो एक्ट था उसका केंद्रीय विषय था पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कनिंग। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे कैसे याद रखना है कि भारत के प्रथम वायसराय हैं लॉर्ड कनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नरेश मंडल की अध्यक्षता कौन करता है। तो नरेश मंडल की अध्यक्षता करते हैं वायसराय। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के मद्देनजर जो ब्रिटिश सरकार थी, जिसमें क्राउन की जो सरकार आती है उसके बारे में बात हो रही है, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया। इस रेगुलेटिंग एक्ट का क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773। इसको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने कौन सा एक्ट लेके आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम संविधान किसने कहा। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये कहा था LR बाली ने। LR बाली ने ये कहा था कि जो ब्रिटिश क्राउन ने ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया है वो क्या है, भारत का प्रथम संविधान है LR बाली के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण करने वाला अधिनियम कौन सा है। तो भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण करने वाला अधिनियम आया था 1909 का एक्ट। नेक्स्ट आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त कर केंद्र में स्थापित किया गया। पहले क्या हुआ था, पहले 1909 का एक्ट आया जिसमें क्या हो गया, सांप्रदायिकता के सांप्रदायिकता का क्या हो गया, बीजारोपण हो गया। फिर 1919 में क्या हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होगी। अब इसको समाप्त किया जाएगा, द्वैध शासन था प्रांतों में, उसको वापस क्या कर दिया जाएगा, केंद्र में स्थापित कर दिया जाएगा। वो था 1935 का एक्ट। 1919 में तो क्या हुआ, द्वैध शासन की स्थापना हो गई। 1935 में क्या हो रहा है, वापस केंद्र में स्थापित हो गई है सत्ता। पहली बार एक प्रस्तावना का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। तो पहली बार एक प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के एक्ट में। नेक्स्ट आता है कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल यथा केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन क्या है, देखो, केंद्र में द्विसदनीय क्या होगी, विधानमंडल यथा केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का प्रावधान किया गया था 1919 के एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के अंतर्गत यूरोप के
ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई थी? तो चार्टर एक्ट 1813 था। उसके अंतर्गत क्या हुआ कि यूरोप के जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई थी, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि 1935 अधिनियम के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 1935 अधिनियम के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट, जिसे हम संघीय न्यायालय कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। तो संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापना कब की गई थी फेडरल कोर्ट की? तो 1937 में की गई थी। अधिनियम था 1935 के तहत। नेक्स्ट आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है तो वॉरेन हेस्टिंग थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये दोनों आपको कंफ्यूज करने वाले, बंगाल के थे वॉरेन हेस्टिंग और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, कब किया गया था? 1813 का एक्ट आया था, उसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको आंशिक रूप से समाप्त किया गया था 1813 का एक्ट में। किस एक्ट के द्वारा चाय एवं चीन के साथ, किस एक्ट के द्वारा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा? तो ये कौन सा एक्ट था? तो 1813 का एक्ट था, जिसमें क्या किया गया है, चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का क्या रहेगा? व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। चाय के साथ क्या करते थे? चीन के साथ में व्यापार होता था, उस पर एकाधिकार रहेगा किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का ही। ये 1813 के एक्ट में भी था। मॉन्टेफोर्ट सुधार के अनुसार, मॉन्टेफोर्ट सुधार के नाम से प्रसिद्ध अधिनियम कौन सा है? तो मॉन्टेफोर्ट सुधार का प्रसिद्ध एक्ट है 1919 का एक्ट। नेक्स्ट आता है कि किस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1813 में तो क्या किया गया था? आंशिक रूप से किया गया था, लेकिन 1833 का जो एक्ट आता है चार्टर एक्ट, उसमें जो कंपनी का एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत ये किया गया है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को निरसन स्पष्ट का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 330 में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे। ये कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडल योजना 1947 से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वेबेल है, जो कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा का प्रावधान किया गया है, तो संविधान सभा का प्रावधान किया गया कैबिनेट योजना। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर कहाँ पे की जाएगी? सम्राट या सम्राज्ञी को हस्ताक्षरित कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर किसके कर दिया गया? सम्राज्ञी को कर दिया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में बात हो रही है कि ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था वो पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 में। तो ब्रिटिश संसद में पारित हो गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटेन की महारानी ने भारतीय शासन का पूर्ण दायित्व अपने हाथों में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद में क्या होता है, जब क्रांति को दबा दिया जाता है 1857 की क्रांति को, उसके बाद में क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथों में लेने की घोषणा कर दी थी। भारत को संपूर्ण भारतीय शासन का पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लिया था ब्रिटेन की महारानी ने 1857 की क्रांति के बाद में 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट आता है कौन सा एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी प्रसिद्ध है? तो एक्ट का नाम है भारतीय परिषद एक्ट 1909 है, जो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी प्रसिद्ध है। भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन करने वाला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919।
तो भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।